हेलो एंड वेलकम टू देवा क्लासेस। मैं यानी विष्णु सर, प्रवक्ता खगड़िया बिहार वाला। प्यारे दोस्तों, अभी मैं आपको रीजनिंग की एक शानदार टॉपिक जो कि फिगर काउंटिंग है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फिगर काउंटिंग के वो सारे क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही प्यार से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए, आज जो बात करेंगे बाबू, हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी वर्ग के बारे में। हुआ जैसा कि हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं बाबू कि हम लोग बात करते हैं कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल जो होनी चाहिए बाबू 90 डिग्री होनी चाहिए। थोड़ी सी बेसिक बातें हैं इनके बारे में। ये तो स्पष्ट दिख रहा है बाबू कि ये एक स्क्वायर है, बट हमें पढ़नी है फिगर काउंटिंग के बारे में। स्पष्ट रूप से बाबू हम कहें ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, इसमें इस आकृति में कितने वर्ग हैं बाबू, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक ठो वर्ग है कि नहीं। यदि हम बात करें, इसी डायग्राम की बात करते हैं बाबू, इसमें यदि हम इस तरह से डायग्राम को बनावें, ध्यान से देखेंगे बाबू, इस तरह से यदि हम बात करें, बताइए कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ये जो बाबू देख रहे हैं, इसका ये जो पार्ट है, ये जो है 1 पार्ट हुआ, पार्ट नंबर 1 हुआ बाबू, और ये पार्ट नंबर यानी हिस्सा नंबर भाग नंबर 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग शो करेंगे बाबू कि ये जो हो गया हम लोगों का पार्ट नंबर 1 हो गया बाबू, और ये पार्ट नंबर 2 हो गया। यदि अब हमें पता करनी है कि यहाँ पे कुल कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसके बारे में, इसके लिए हम लोग क्या टेक्निक सीखते हैं बाबू। इसको जो एक्सटर्नली है, जो बाहरी है, सबसे साइड का है, जो सबसे एकदम एक्सटर्नली है, बाहर, अपने भाषा में कहिए बाहरी छोर में है, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बाय द वे ये करते समय अगर पीछे अंत में या लास्ट छोर पे अगर कोई बच जाता है तो वो बाबू मीनिंगलेस हो जाती है। हालांकि इस बात का आगे के क्वेश्चन में यूज होगा। अगर हम बात करें, इसको इससे आप मल्टीप्लाई किए बाबू तो 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 हो गया। जब प्यारे बच्चों इस दोनों को ऐड कर दिए तो बाबू हो गया 5। तो हम कह सकते हैं बाबू, इसमें बताइए कुल कितने स्क्वायर हैं। तो हम कह सकते हैं बाबू इसमें कुल स्क्वायर की जो संख्या है 5 है। एक बार हम इसे नेचुरली काउंटिंग करते हैं, गौर से देखिए। यदि हम बात करें बाबू, एक ठो ये छोटा वाला वर्ग हो गया, गौर से देखिए, और ये दूसरा छोटा वाला वर्ग हो गया बाबू, और इसको देखिए, ये तीसरा छोटा वाला वर्ग हो गया बाबू, और ये चौथा छोटा वाला वर्ग हो गया, और ये सबसे बड़ा हो गया वर्ग 5वां नंबर का। अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी तो वर्ग है, इस तरह यदि हम सोचते हैं बाबू, तो इस तरह से सोचना जो है ये व्यर्थ है, गलत है। क्योंकि इस तरह करने पर, लेने पर ये तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इसलिए यदि आप इस तरह सोचते हैं तो बहुत ही रॉन्ग है। चलिए, हमारी बात को आप सुनिए ध्यान से और समझिए। हम आपको बोले, ये देखिए, अगर नेचुरली काउंटिंग करें तो एगो ये छोटा वाला वर्ग हो गया, एगो ये वाला छोटा वाला वर्ग हो गया बाबू, एक ठो तीसरे नंबर का ये छोटा वाला, और एक चौथे नंबर का। ये टोटली को मिला के एक बड़ा वाला वर्ग हुआ। तो इस तरह से जब नेचुरली बाबू हम काउंटिंग किए तो भी हम लोगों को 5 ठो वर्ग प्राप्त हुआ। लेकिन ये बार बार हम काउंटिंग नहीं करेंगे बाबू, नहीं, चूँकि कंपटीशन जो है, कंपटीशन का मतलब ही होता है टाइम इज़ मनी। नहीं, वहाँ पे आपको टाइमिंग बहुत ही मैटर रखता है।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों देखेंगे, यहाँ तक में कहीं दिक्कत है बताइए? नो सर। चलिए समझते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत जो बेसिक बातें हैं, जो बहुत सारी बेसिक बातों से भी पूछी जाती है। चलिए देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों अगर इस तरह हम चलिए देखते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये वर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी आप माइंड में बाबू रखेंगे कि ये वर्ग के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान से समझिए आप। हालांकि यहाँ पे लग रहा है छोटा बड़ा, ठीक ना। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा बाबू इसमें बताइए कुल कितने स्क्वायर की संख्या है। तो आराम से हम लोग बोलेंगे, इसको आप हिस्से को काउंटिंग कीजिए प्यारे बच्चों, हिस्से काउंटिंग कीजिए। हिस्सा नंबर 1 हो गया बाबू, हिस्सा नंबर 2 हो गया, पार्ट नंबर 3 हो गया। अब इस तरह से फिर यहाँ से काउंटिंग कीजिए बाबू आप। हिस्सा नंबर 1 हो गया, हिस्सा नंबर 2 हो गया, और हिस्सा नंबर 3 हो गया, हिस्सा नंबर 4 हो गया। हम बात करें सबसे जो एक्सटर्नली होगा, यहाँ का एक्सटर्नली यानी बाह्यतम, और इसका जो एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली को एक्सटर्नली से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे क्रमशः। लास्ट छोर में जो बच जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, उसको फॉरगेट यानी भूल जानी है बाबू। चलिए एक्सटर्नली मल्टीप्लाई कीजिए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए बाबू। 4 को किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से मल्टीप्लाई किए। 4 को किससे मल्टीप्लाई किए बाबू? 3 से। तो आप मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया 12, ठीक है। फिर आप इसको कीजिए, इसके जस्ट पीछे जो रेस्पेक्टिवली आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्रमशः। 3 दूनी 6 हो गया बाबू, 6 हो गया, यानी दोनों को ऐड करेंगे। फिर चलिए अब यहाँ पे रेस्पेक्टिवली चलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 2 हो जाएगा। इस तरह ये बच गया, ये मीनिंगलेस हो गया। ओके बाबू, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 6 18 2 20 हो गया। हम इत्मीनान से बाबू इसको कह सकते हैं कि इसमें कुल जो वर्ग की संख्या है प्यारे दोस्तों, इसमें 20 है। बताइए, इस तरह से क्वेश्चन होती है बाबू। अब इसी में देखिए, अगर थोड़ा सा बेसिक बात करें, थोड़ा सा और हम समझें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें कहेगा बताइए कुल कितने वर्ग हैं। एकदम इत्मीनान से आपको देखनी है। ये जो है पार्ट नंबर 1 है बाबू, और ये पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें बात करें तो ये पार्ट नंबर 1 है, और ये पार्ट नंबर 2 है, और ये पार्ट नंबर 3 है। बार बार बोलेंगे, जो इसका लास्ट छोर होगा, लास्ट छोर यानी एक्सटर्नली जो बाहरी होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर रेस्पेक्टिवली उनके बैक से चलनी है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो रिमेनिंग बच रहा है ये मीनिंगलेस हो गया, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। फिर इस तरह से ये मीनिंगलेस हो गया। यदि बात करें 2 3 6 हो गया बाबू, और 1 दूनी 2 हो गया। इस दोनों को ऐड कर दिए, 6 और 2 को प्यारे बच्चों ऐड कर दिए, 6 और 2 8 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाइयों कि इसमें जो है कुल वर्ग की संख्या 8 हो गई। कुल वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 2 3 6, 2 1 2, 6 2 8, और ये एक जो है किसी से अटैचमेंट नहीं हुआ, तो ये मीनिंगलेस हो गया। अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इस टाइप का जो पूछा हुआ है ग्रुप डी में, उसके बारे में हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही आपको ध्यान से समझनी होगी बाबू। चलिए देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। इस तरह से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है।
इसको आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कुल वर्ग कितने हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग सीखे हैं प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर पहले देखिए जो सबसे इंटरनली आपका स्क्वायर है उसके बारे में देखिए। ये एक भाग हो गया बाबू और ये दूसरा भाग हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। अब पहले जो ये जो अंदर वाला देख रहे हैं वर्ग, इतनी बड़ी जो वर्ग है, ठीक है, इसमें पहले देखिए कुल कितने वर्ग हैं। पीछे सीखे भी हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए बाबू 4 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 हो गया। दोनों को ऐड किए प्यारे बच्चों तो 5 हो गया। 5 हो गया यानी ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है 5 वर्ग बन रहा है और यहाँ पे जो है ये बना रहा है अंदर में 5 वर्ग बना रहा है। ठीक, इसके जो बाहर में है यहाँ पर भी बाबू 5 वर्ग बनेगा। फिर इस तरह और बाहर जाइएगा तो फिर 5 वर्ग बनेगा। इस तरह रेस्पेक्टिवली 5 का मल्टीपल आता रहेगा। अगर इस पैटर्न पे रहेगा तब दोस्तों देखिए अब कहेंगे यहाँ पे 5 हो गया। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1 भाग 2 भाग फिर 1 भाग 2 भाग इंटरनली हम तो कर रखे हैं। 2 दूनी 4 1 एकम 1। यहाँ भी हम क्या देखें कि यहाँ पर भी जो है प्यारे दोस्तों 5 वर्ग बना और यहाँ पर भी इसमें भी 5 वर्ग बना। हम इस पूरे पैटर्न में कहेंगे कुल इसमें कितने वर्ग बने तो हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों इसमें कुल वर्गों की संख्या 10 हो गई। पैटर्न हो गया ये 5 फिर ये 10 हो गया। फिर सोचिए यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं और इस तरह से यहाँ बढ़ाइए आप प्यारे दोस्तों, बढ़ाइए इस तरह से। ठीक, अब हम कहेंगे बताइए इसमें प्यारे दोस्तों कुल कितने वर्ग हैं। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये अपने भाषा में 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 यानी 5 का यहाँ पे 3 मल्टीपल हो जाएगा। इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 5, ये 5, ये इसमें हो गया 5, इसमें हो गया प्यारे दोस्तों 5, फिर इसमें हो गया प्यारे दोस्तों 5। इस तरह से हम कहेंगे इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं प्यारे दोस्तों तो कह सकते हैं 15 कुल वर्ग है। इसमें 15 वर्ग हैं कुल। अब इस तरह से देखिए ये प्रीवियस ईयर्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। अब फिर आगे की बात करते हैं। फिर देखिए जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अपनी विजन को क्लियर करेंगे दोस्तों, अपनी विजन को क्लियर करनी है दोस्तों। इस तरह से है। इस तरह से है। और किस तरह से है। ठीक, और किस तरह से है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स के ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सेट का। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, इसमें कह रहा है बताइए कुल वर्ग की संख्या कितनी है। तो हम लोग बहुत ही इत्मीनान से बोल सकते हैं। देखिए इसमें भागों की संख्या 1 हो गया, ये भाग नंबर 2 है और ये पार्ट नंबर प्यारे बच्चों 3 है। उसी तरह कहेंगे ये भाग नंबर 1 है, ये भाग नंबर 2 है, ये भाग नंबर 3 है। तो हम आपको बता रखे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये हो गया 3 3 जा 9 हो गया, अर्थात 3 तिया 9 हो गया प्यारे दोस्तों। फिर देखेंगे 2 2 जा 4 हो गया, यानी 2 दूनी
4 हो गया बाबू यहाँ पर। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी 3 तिया 9 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया बाबू। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभी तक में प्यारे बच्चों 9 4 13, 9 4 13 एक 14 वर्ग हो चुका है। इसके अलावा भी इसमें एक वर्ग और है जो कि बहुत ही आपको अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी। अगर आप इसको गौर से, ये जो लाइनिंग खींचे हुए हैं इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक वर्ग बन रहा है। इसको गौर से देखें, ये एक वर्ग बना रहा है प्यारे दोस्तों, ये एक वर्ग बना रहा है। और ये पूरे डिजाइन में जो वर्ग बना वो 14 था और एक यहाँ पे इसके अंदर इसके मिलाने से एक वर्ग बन रहा है, नया वर्ग तैयार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भाइयों इसमें टोटल यानी कुल जो वर्ग हो गया 15 हो गया। आपको अगर यदि आप इत्मीनान से इसको देख रहे हैं तो बाबू आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। बताइए कहीं दिक्कत है? दिक्कत भी है? नहीं है ना। चलिए आगे की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्यारे दोस्तों ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों आप समझेंगे इस क्वेश्चन में बाबू कह रहा है बताइए कुल कितने वर्ग की संख्या, कुल कितने वर्ग हो रहे हैं। यदि आप इसको गौर से देखें, यदि आप इसको प्यारे बच्चों भूल जाएं, इसको फॉरगेट, यदि आपको आप यहाँ से इनको डिलीट मार दें अपनी भाषा में, यहाँ से समझें कि ऊपर नहीं है और यहाँ इधर से आप इसको फॉर्मेट यानी डिलीट मार दें तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे गौर से देखिए 1 2 3 इस फॉर्मेट को इस फॉर्म को हम यहाँ से हटा रखे हैं, मन में रखे हुए हैं। यहाँ से 1 2 3 इस फॉर्म को भी यहाँ से हटा रखे हैं, ये मन में है लेकिन रियल में है बाबू। तो पहले यहाँ 1 2 3 यहाँ देखिए गौर से, ये नंबर 1 भाग हो गया, ये नंबर 2 भाग हो गया और ये नंबर 3 भाग हो गया। फिर उसी तरह यहाँ देखिए नंबर 1 भाग हो गया, नंबर 2 भाग हो गया, नंबर 3 भाग गया। आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पे कुल कितने वर्ग हो रहे हैं। ये सारा रूल हम अभी सीख रखे हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों तो 9 हो गया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए दोस्तों 9 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो इस तरह से हो गया 1 हो गया। तो 9 4 13 1 14 हो गया दोस्तों। क्या किए? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए। इस तरह से हम लोग रेस्पेक्टिवली। अब देखिए गौर से, अभी तक इतनी डिज़ाइन में आपको लगा, पता चला प्यारे दोस्तों कि 14 ठो वर्ग है। अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे 1 वर्ग 2 वर्ग 3 ठो छोटा वर्ग है, 3 ठो छोटा वर्ग है तो 14 और 3 ठो वर्ग 17 वर्ग हो गया। फिर उसी तरह यहाँ देखिए 3 ठो छोटा सा वर्ग है 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 ठो एक्स्ट्रा वर्ग हो गया। अभी तक में प्यारे दोस्तों 14 3 17 3 20 हो गया। अभी तक में 20 वर्ग हो चुका है। यदि इस पूरी डिज़ाइन को कंबाइन करने के बाद, मिलाने के बाद यदि आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो स्क्वायर देख रहे हैं, ये वाला यानी इस छोर और इस छोर को मिलाने से एक वर्ग बन रहा है प्यारे दोस्तों। एक ये वर्ग बना, एक ये वर्ग बना। जस्ट इसके रिवर्स देखिए, इस दोनों जो आउटसाइड में है इसके अंदर से मिलने से एक नया वर्ग बन रहा है प्यारे दोस्तों। ये नया एक वर्ग बना। तो हम कह सकते हैं एक यहाँ पे वर्ग बना, एक यहाँ पे, यानी टोटली यहाँ पे 2 वर्ग बना। 20 एक 21 एक 22 वर्ग हो गया। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कुल कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से रिजल्ट आ गया है 22 ठो कुल इसमें वर्ग हैं। प्यारे दोस्तों बताइए बाबू इसमें कहीं दिक्कत है? दिक्कत भी है? नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी का। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बताइए कुल वर्ग कितने हैं।
अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना बाबू इस डिज़ाइन को, तो सबसे पहले आप ये जो एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर है, यहाँ से आप इसको डिलीट मार दीजिए, यहाँ से भी आप इसको डिलीट मार दीजिए, यहाँ से भी प्यारे बच्चों डिलीट मार दीजिए, यहाँ से भी। जब आप इस छोर को आप यहाँ से डिलीट मार देते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोगों के पास ये वाला वर्ग है, ये वाला वर्ग है। तो इसमें अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं कि यहाँ पे एक ठो भाग हो गया, ये भाग नंबर 1 हो गया, और ये भाग नंबर यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया, और ये भाग नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं इस साइड की, बात करते हैं। ये भाग नंबर 1 हो गया, और ये भाग नंबर 2 हो गया, ये भाग नंबर 3 हो गया। तो यहाँ तक में पहले देखेंगे प्यारे बच्चों कि कुल कितने वर्ग बन रहे हैं। तो हम कहेंगे बाबू एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे रेस्पेक्टिवली। अगर अंत में कोई बच जाता है तो मीनिंगलेस हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में बचता नहीं है प्यारे दोस्तों। 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए प्यारे दोस्तों, 1 हो गया। इस सारा को ऐड करेंगे, 9 और 4 13, 1 14। अभी तक में बात करें इस कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक में प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक में कुल जो वर्ग बन रखे हैं अभी तक में 14। अब गौर से देखें, एक छोटा वाला वर्ग यहाँ पे है बाबू, यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है छोटा वाला, एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पे। 4 ठो जो बाहर में आउटसाइड में छोटा सा वर्ग है, 4 ठो है। 1 ठो, ये 2 ठो, ये 3 ठो, और ये 4 ठो। तो यहाँ पे 4 ठो एक्स्ट्रा स्क्वायर हो गया। तो हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं इसमें 14 4 18 इसमें कुल वर्ग हो गया। तो प्यारे दोस्तों फिर हम लोग आगे की क्लास में जो प्रीवियस ईयर्स के ग्रुप डी में जो रीजनिंग में फिगर काउंटिंग टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे की क्लास में कंटिन्यू हम लोग फिर आगे की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ओके।